नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीएचएसएल 2020 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर डीवी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाइए और बताइए कि फाइनल कट ऑफ कितना किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनल जो कट ऑफ है उसका एक सही तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं, डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और आपको मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि कितना नंबर लाने पर आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, कट ऑफ कितना किया जा सकता है, कितने नंबर पे आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पे जो डाटा हम डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर का भी डाटा देखेंगे। उसके अलावा जो आपका डीवी में जो जिस तरीके से आपका अटेंडेंस रहा वो कितना क्या अफेक्ट करेगा, उसके अलावा इसके आसपास की जो वैकेंसी जो इसको डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डिटेल में सारी चीज़ों को समझेंगे और फिर बताएंगे आपको कि फाइनल जो कट ऑफ है वो आपका कितना क्या रह सकता है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो डाटा है वो है जो टाइपिंग का आपका रिजल्ट आया है उसमें उसका पूरा कंप्लीटली डाटा है। यहाँ पे ये बताया गया है कि कितने बच्चे जो हैं वो टाइपिंग के लिए आपके क्वालिफाई हुए हैं, यानी कि टाइपिंग में क्वालिफाई हुए हैं और उनका डीवी होना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल कैंडिडेट हैं वो 11,297 हैं। जो डीईओ में क्वालिफाई हैं वो ऑलरेडी एलडीसी में क्वालिफाई हैं और यहाँ पे ये बताया गया है कि इनका एरर ऑफ परसेंट कितना है वो आपको पता होगा, वो बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन है हमारे लिए डाटा। तो 11,297 जो बच्चे हैं वो डीवी के लिए क्वालिफाई हैं। जैसा कि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो चुका है और लगभग सारे रीज़न का, ऐसा रीज़न को छोड़ के सभी रीज़न का हमारे पास आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। तो यहाँ से हम कुछ इस डाटा को समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसा रीज़न को छोड़ के 10,731 बच्चों का डाटा आ चुका है। तो 10,731 बच्चों में से 8,299 बच्चों ने डीवी कराया है, यानी कि अभी जो ओवरऑल अटेंडेंस है वो 77.33% है। अगर हम एसआर रीजन को देखें तो एसआर रीजन में 566 बच्चे यहाँ से निकल के आते हैं। तो अगर 80% के आसपास भी रहता है तो ये मान के चलिए कि ओवरऑल जो बच्चे डीवी में अपीयर होंगे वो 8700 के आसपास होंगे, ठीक है। और आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 4726। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करें, 8700 से 4726 को अगर हम डिवाइड करें तो लगभग एक सीट पे इतना कंपटीशन है, यानी कि एक सीट पर 2 गुना से कम बच्चे जो हैं वो फाइट कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी। इस बार जो प्रीवियस ईयर 2019 से आपका 11% लगभग जो अटेंडेंस है वो कम रहा। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो 2020 का फाइनल रिजल्ट है वो डीवी के 1-2 दिन बाद ही, डीवी जब स्टार्ट हुआ आपका उसके 1-2 दिन बाद ही आपका अनाउंस कर दिया गया। तो सीजीएल 2020 का काफ़ी इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पर भी पूरी पूरी दावेदारी रखते हैं, तो वो आपके एग्ज़ाम से बाहर हुए हैं, तो वो कंपटीशन से बाहर हुए हैं, तो कट ऑफ का असर दिखेगा उस पर, ठीक है। उसके अलावा 2019 के ढेर सारे बच्चे यहाँ पर, सीएचएसएल 2019 के ढेर सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर भी क्वालिफाई हैं, तो उन्होंने स्किप किया, ठीक है। उसके अलावा आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि 2019 सीएचएसएल 2019 में आप देख पा रहे हो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। वो इस वजह से क्योंकि सीजीएल 2019 का जो फाइनल रिजल्ट है वो डीवी से पहले नहीं आया था, तो वहाँ पे ये चीज़ हुई थी। तो यहाँ पे सीजीएल 2019 वाले जो बच्चे हैं वो भी फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। तो अब मैं आपको बारी बारी से सारी चीज़ें बताता हूँ कि 2018 में क्या वेरिएशन रहा, 2019 में क्या रहा और 2020 है उसमें क्या रहने की संभावना है। तो 2018 का आप लोग देख पा रहे होंगे डाटा। 2018 में जो टोटल वैकेंसी थी आपकी वो 5649 थी, ठीक है। अब कट ऑफ आपके सामने है। टीयर 1 की कट ऑफ आपकी ये थी 135 पॉइंट, यूआर की 135.60, ओबीसी की 127.25 और ईडब्ल्यूएस की 127.25, ओबीसी की 133.74, एससी की 110.09 और एसटी की 99.09, ठीक है। ये आपकी टीयर 2 की कट ऑफ है और ये फाइनल सिलेक्शन हुआ है। सबसे कम कट ऑफ पीए की जाती है, तो पीए इतने नंबर पे मिला। तो अगर हम टीयर 2 और फाइनल का अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पे यूआर में कितना है, 22 पॉइंट, यानी कि 22 नंबर का है। अगर हम ईडब्ल्यूएस में देखें तो ये डिफरेंस आपका 43 नंबर का है। अगर हम ओबीसी में देखें तो ये डिफरेंस 42 नंबर का है। अगर हम एससी में देखें तो ये डिफरेंस 43 नंबर का है। एसटी में देखें तो ये जो डिफरेंस है वो 45 नंबर का है। सबसे कम जो डिफरेंस है वो आपको
किसी भी कट ऑफ को आप उठाओ, फाइनल कट ऑफ को, सबसे कम डिफरेंस आपको यूआर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यूआर की कट ऑफ हाईली ज़्यादा जाती है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ पहले तो कम जाती है, फिर बाद में चूंकि वैकेंसी कम होती है तो फिर आपको फाइनल में यहाँ पे उछाल ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इतना डिफरेंस इस वजह से आपको दिख रहा है क्योंकि 2018 में ढेर सारे बच्चे यूएफएम के थ्रू पहले बाहर किए गए थे, फिर उनको अंदर भी किया गया और कट ऑफ में कोई चेंजेस नहीं किया गया, ठीक है। इस वजह से आपको ये डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी 2019 का जब मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस उतना टीयर 2 और फाइनल के बीच में उतना डिफरेंस नहीं रहता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि यूआर में 14-15 नंबर का रहता है और अदर कैटेगरी में 20 या 22 इसके आसपास रहता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये जो 42-43 का डिफरेंस आप देख रहे हो ये इस वजह से हुआ क्योंकि ज़्यादा बच्चों को और मौका दिया गया लेकिन कट ऑफ को छेड़ा नहीं गया, इस वजह से आपको कट ऑफ यहाँ पे टीयर 2 और फाइनल की जो कट ऑफ है उसमें डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी 2019 का जब आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में जो टोटल वैकेंसी थी आपकी वो 4755 थी। यहाँ पे जो टीयर 1 का कट ऑफ था वो 159.52, ईडब्ल्यूएस का 149.98, ओबीसी का 156.10, एससी का 136.10, एसटी का 127.32। ये टीयर 2 का कट ऑफ है और ये फाइनल कट ऑफ है। ये पीएसए इतने नंबर पे मिला है, ठीक है। पीएसए की कट ऑफ आपकी कम जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो यूआर में फाइनल सिलेक्शन हुआ वो 237.4 नंबर पे हुआ और जो ईडब्ल्यूएस में फाइनल सिलेक्शन हुआ वो 229.64 पे हुआ, ओबीसी में 233.89 पे हुआ, एससी में आपका 219 नंबर पे हुआ, एसटी में 208.49 पे हुआ। तो अगर आप टोटल डिफरेंस देखो टीयर 1 से तो ये डिफरेंस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप टीयर 2 और फाइनल के बीच में डिफरेंस देखो तो यूआर में कितना है 14.63 का और ईडब्ल्यूएस में 22.87 का, ओबीसी में आपका 18.86 का, एससी में 22.02 का और एसटी में 18.39 का। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे 2018 की कंपेयर में कम दिख रहा होगा। उसका रीज़न ये कि यहाँ पे कोई डाटा से छेड़छाड़ नहीं की गई, ठीक है। अब यहाँ पे कट ऑफ और भी कम जा सकती थी, उसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये था। देखो यहाँ पे सीएचएसएल 2018 वाले बच्चों ने तो फ़ायदा पहुँचाया, उन्होंने स्किप किया, लेकिन यहाँ पे जो डीवी का अटेंडेंस रहा था वो 88% के आसपास था, यानी कि सिर्फ 12% बच्चों ने डीवी को स्किप किया था। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि सीजीएल 2019 का जो रिजल्ट था वो इसकी डीवी से पहले अनाउंस नहीं हुआ था, उसका यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ा 2019 वाले एस्पिरेंट को। अब बात कर लेते हैं 2020 की। तो 2020 में आपके फेवर में क्या क्या चीज़ें हैं, पहले इस चीज़ को समझ लो। सबसे पहले तो आपका जो डीवी का अटेंडेंस है वो 77% के आसपास, यानी कि 23% बच्चों ने डीवी को स्किप किया। तो ये बहुत कम डाटा नहीं है, बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा डाटा है। तो किसका किसका फ़ायदा मिला, एक तो सीएचएसएल 2019 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका आपको फ़ायदा मिला, ठीक है। उसके अलावा सीजीएल का भी रिजल्ट आपका डीवी के 1-2 दिन बाद अनाउंस हो गया था, तो उसका भी आपको सीजीएल 2020 का उसका भी आपको फ़ायदा मिला। और सीजीएल 2019 वाले जो एस्पिरेंट हैं उन्होंने भी यहाँ पे डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचाया होगा। तो ये मेजर जो वैकेंसी है इनसे आपको फ़ायदा मिला होगा। बाकी अदर जो वैकेंसी हैं जैसे स्टेट लेवल की, कोई बच्चा स्टेट लेवल की वैकेंसी में सेलेक्ट हो गया, कोई कहीं और सेलेक्ट हो गया, तो वो उतना ज़्यादा हाईली अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, बच्चे उन्होंने भी स्किप किया होगा जो बच्चे वहाँ पर भी सेलेक्ट हो गए होंगे, लेकिन मेन जो डाटा है वो यही वाला है। जो स्पेशली बच्चे हैं वो सीएचएसएल 2019 वालों ने फ़ायदा पहुंचाया है, उसके अलावा सीजीएल 2020 वालों ने और सीजीएल 2019 वालों ने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूआर की तो कितनी कट ऑफ है आपकी, टीयर 1 की 141.88, ईडब्ल्यूएस की 117.59, ओबीसी की कट ऑफ 139.46, एससी की कट ऑफ 114.16, एसटी की कट ऑफ 108.88 और ये आपकी टीयर 2 की कट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी जितनी 2019 में गई है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यूआर में जितनी पोस्ट होती हैं उतने बच्चे यूआर में सेलेक्ट नहीं होते, क्योंकि यूआर की वैकेंसी ईडब्ल्यूएस वाले भी खाते हैं, ओबीसी वाले भी खाते हैं, एससी वाले भी खाते हैं, एसटी वाले भी खाते हैं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं है कि जितनी वैकेंसी उतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपका
जो है वो फैक्टर वहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि कट ऑफ कितना किया जा सकता है, कितने नंबर पे आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2020 वाले CGL 2020 वाले बच्चे हैं उससे काफ़ी यहाँ पे आपको सहूलियत मिली होगी, क्योंकि ये जो 2020 वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर भी पूरी अपनी दावेदारी रखते हैं, क्योंकि इनके भी मार्क्स ठीक ठाक होंगे और इन्होंने यहाँ पे डीवी को स्किप किया। CGL जो CHSL 2019 वाले हैं वो भी पूरी दावेदारी रखते होंगे, उन्होंने भी स्किप किया, तो इसका काफ़ी आपको फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। तो अगर हम बात करें फाइनल कट ऑफ की कि फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी किया जा सकती है, तो अगर हम UR की बात करें तो UR की जो कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से 219 से 220 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। अगर हम EWS की बात करें तो EWS वाले जो बच्चे हैं वो 210 या 211 इसके आसपास आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अगर हम OBC की बात करें तो OBC की जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से वो 216 से लेकर के 218 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे आपका, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके चांसेस रहेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो वेरी करेगा डाटा, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। जब आपकी कट ऑफ आएगी तो आप देख लेना। SC की अगर हम बात करें तो SC का मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 195 से लेकर के 198 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। और ST की अगर हम बात करें तो ST का जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से 190 से लेकर के 195 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। अब ST वाले बच्चे हैं अगर 190 नंबर है या उससे ऊपर नंबर है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैंने इस वजह से थोड़ा लिमिट ज़्यादा बढ़ाया क्योंकि SC ST में कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ठीक है। EWS में भी इंक्रीज़ होता है, UR में बहुत कम आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो UR में अगर आप हैं आपके 219 या 220 इसके आसपास नंबर बनने हैं तो आपको दिक्कत नहीं है। बाकी इस तरीके का कट ऑफ कुछ रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो सारी जानकारी आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।